Hello everyone, welcome back to another video of angle and its measurement exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये है हमारा पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 में हम लोगों ने एक्सरसाइज के पूरे 12 क्वेश्चन का कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही में पूरा इंट्रोडक्शन कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14। फुल डिटेल में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं आगे क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें पेंटागन। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको पता है कि कोई भी रेगुलर पेंटागन में 5 साइड्स होती है और उनके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेंगे? ये जो होंगे यहाँ पर ये और ये सारे रेगुलर पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल है। और हमें एक बात पता होनी चाहिए कि रेगुलर पेंटागन के सारे एंगल्स या फिर सारे एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर हमें एक भी एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है तो सारे की वैल्यू वही होगी, और इंटीरियर भी मिल जाता है तो सारे इंटीरियर वही हो गए। तो ठीक है। तो पॉलीगॉन मिले, अब तो पेंटागन हो गया हमारे पास में। हमने एक्सटीरियर एंगल बना दिया और हमको फाइंड करना है कि एक्सटीरियर एंगल तो फाइंड करना ही है, साथ ही में हमको उसके ये वाले इंटीरियर एंगल्स को भी फाइंड करना है। जितने भी इंटीरियर एंगल है ना, हमें इनको भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, कोई भी अगर एक्सटीरियर एंगल हमें निकालना है रेगुलर पॉलीगॉन का, तो हमें क्या करना होता है 360। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कर देता हूं मैं इसको। तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 ऐसा का ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। कितनी साइड्स है? 5 साइड्स है, तो नीचे लिख देते हैं 5। तो 5 को अगर मैं इससे कैंसिल करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास में 72 डिग्री। यानी हमारे पास में एक्सटीरियर एंगल फाइंड होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला ये एक्सटीरियर एंगल का था। तो अभी हमारे पास में आ चुका है एक्सटीरियर एंगल जो कि है 72 डिग्री। तो मान लेते हैं कि एक एक्स था तो सारे ही एक्स हो जाएंगे। इसका मतलब तो सारे ही एक्स हो जाएगी। इसको मान लिया मैंने एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई 72 डिग्री। मतलब एक्सटीरियर एंगल हमारे पास में आ गया। तो अब इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? इंटीरियर एंगल हमें निकालने के लिए लीनियर पेयर से हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों आपस में 180 का पेयर, स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर बनता है। ये मैंने आपको बताया था। सो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर 72 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 72 डिग्री। तो ये हो जाएगा समथिंग 108 डिग्री। तो अब बोला गया है कि हमें डिग्री में तो हमने निकाल दिया। एंगल 1 की वैल्यू आ गई 108 डिग्री और x की वैल्यू आ गई 72 डिग्री। अब हमें बोला गया है कि इन दोनों को रेडियन में कन्वर्ट कर दो। 72 को मैं यही रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो 72 को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 72 इंटू पाई बाय 180 डिग्री। इसको मैं फर्दर कैंसिल कर देता हूँ। 36 2 जा 36 5 जा, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 5 रेडियन। तो 72 डिग्री एक्सटीरियर हमारे एंगल्स हो जाएंगे सारे 72 डिग्री और रेडियन में 2 पाई बाय 5 रेडियन। अब देख लेते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को अगर हम लोग इसमें करें 108 इंटू पाई बाय 180 डिग्री। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं इससे 2 से कर देते हैं। 2 5 जा 4 जा
290 जा 245 245 2 जा 7 जा 27/45, यानी इसको अगर और 9 से करें हम लोग तो ये हो जाएगा 3 जा और ये हो जाएगा 5 जा। देयरफॉर 3π/5 रेडियन। मतलब हमें एंगल 1 की वैल्यू डिग्री में भी मिल गई और रेडियन में भी मिल गई। तो ये था रेगुलर पेंटागन का ऑल एंगल्स। और ये अब देख लेते हैं हेक्सागन का। तो हेक्सागन भी वैसे ही करेंगे हम लोग। यहाँ पर मैं एंगल्स मार्क कर देता हूँ। ये है इसके एक्सटीरियर एंगल्स, नाम दे देता हूँ मैं एक्स। और यहाँ पर ये हो जाएगी इसके इंटीरियर एंगल्स सारे। ये एक को नाम देता हूँ एंगल 1, तो सभी एंगल 1 के बराबर ही हो जाएंगे क्योंकि और रेगुलर हेक्सागन के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो सेम फॉर्मूला लगेगा लास्ट क्वेश्चन जैसा। x इज इक्वल्स टू, एक्स माने एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6। पिछले क्वेश्चन में 5 थे, अब 6 है, तो ये हो जाएगा 6। इसको मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले मैं एक काम कर ही लेते हैं रेडियन में। तो 60 डिग्री है इंटू π/180, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा, तो ये आ गया π/3 रेडियन। ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल को कैसे करेंगे? इंटीरियर एंगल को अगेन लीनियर पेयर, एंगल 1 प्लस एंगल x विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 हमको पता नहीं, एंगल x निकाल चुके हैं। सो एंगल x है हमारा 60 डिग्री, तो लिख दो यहाँ पे विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल 1 विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। एंगल 1 आ गया 120 डिग्री, तो अब इसको कर दो रेडियन में कन्वर्ट। तो 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया π/180 से मल्टीप्लाई। तो 0 से 0 कैंसल, 2 जा 3 जा, तो ये आ गया 2π/3 रेडियन। तो हमें दोनों इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिल चुका है। दोनों की वैल्यू डिग्री में और रेडियन में हमें मिल चुकी है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू थी 60 डिग्री, रेडियन में π/3 रेडियन। और सिमिलरली एंगल 1 की वैल्यू थी 120 डिग्री और 2π/3 रेडियन। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब है हमारे पास में हेप्टागन। हेप्टागन को कैसे करेंगे? अगेन वही, ये जो सारे हैं ये सब एक्सटीरियर एंगल्स है, ये पूरे एक्सटीरियर एंगल्स है और ये है पूरे इंटीरियर। मैं बस मार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। तो ये हो गया हमारा मार्क। तो अब देख लेते हैं। तो अगेन वही, इस बार साइड्स कितनी है? इस बार साइड्स है 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टागन, यानी 7 साइड्स। इसको हम लोग कभी कभी सेप्टागन भी बोलता है कोई भी, मैंने अभी हेप्टागन लिखा है। तो अगेन x, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं एंगल 1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 7 साइड्स है, तो लिख दो 7। तो इसको मैं अगर कैंसिल करूँ अभी तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7 5 जा 7 1 जा 51.5 1 जा, देन हो जाएगा फिर 4 जा, फिर ये हो जाएगा 3 जा। तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 51.43। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 51.43। अगर इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? रेडियन में इसका आंसर आएगा कुछ 2π/7। रेडियन में इसका आंसर हमें मिलेगा 2π/7। आप लोग करके देख लेना, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी थी तो मैंने लिख लिया। अब आगे देखते हैं इसको डिग्री में कैसे करेंगे। तो डिग्री में करने के लिए अगेन लीनियर पेयर लगाओ। एंगल 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
इस बार x कितना है, एंगल 1 वैसे इस बार x है 51.43 विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 51.43। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 128.57 डिग्री। और अगर मैं इसको रेडियन में करूँ तो रेडियन में इसकी वैल्यू आ जाएगी समथिंग अप्रॉक्सीमेट 5π/7 रेडियन। आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के रखी है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। हमने इंटीरियर एंगल निकाला, पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट किया, और एक्सटीरियर एंगल निकाला, उसको भी रेडियन में कन्वर्ट किया। तो दोनों ये हो गए हमारे पास में। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू थी 51.43 डिग्री, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिग्री, और रेडियन में था ये 2π/7 रेडियन। और यहाँ पर भी इंटीरियर एंगल की वैल्यू थी 128.57 और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू थी 5π/7 रेडियन अप्रॉक्सीमेट। ओके, अब आता है हमारे पास में ऑक्टागन। तो ऑक्टागन को हम लोग कैसे देखेंगे, ऑक्टागन में होती है एक साइड, नाम से बता रहा है ऑक्टा 8, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर भी सेम काम हमें करना है, सारे एंगल्स को मार्क कर दो, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये हो जाएंगे सारे इंटीरियर एंगल्स। ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड है, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल यानी x होएगा हमेशा 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, यानी कितनी साइड्स है 8। तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और ये हो जाएगा सम 40 डिग्री। तो ये आ गया 45 डिग्री x की वैल्यू। इसको अभी रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेडियन में इसकी वैल्यू आ जाएगी 45 इंटू π/180 डिग्री। ये 45 1 जार हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 45 4 जा 180। तो इसकी वैल्यू आ गई π/4 रेडियन। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल की हमारे पास में वैल्यू आ गई डिग्री में 45 डिग्री और रेडियन में π/4 डिग्री रेडियन। तो अब देख लेते हैं इंटीरियर में कैसा होएगा ये। तो इंटीरियर में इसे करने के लिए हम लगाएंगे वापस से लीनियर पेयर, एंगल 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस बार x क्या है, इस बार हमारा x है, मैं यहाँ पर नोट भी कर लेता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल x है और इंटीरियर एंगल 1 है। तो x की वैल्यू हमारे पास में 45 डिग्री है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस 45 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेट 135 डिग्री एग्जैक्ट। इसको अब हम लोग कर लेते हैं रेडियन में कन्वर्ट। तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी 135 इंटू π/180 डिग्री। इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा समथिंग, काट देते इसको 90 से, एक मिनट, इसको मैं 36 5 से कर रहा हूँ, 36 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 7 जा 27 और 36 ये हो जाएगा 9 से 3π/4 3π/4 रेडियन। तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई 135 और एक्सटीरियर और रेडियन में इसकी वैल्यू आ गई 3π/4। तो यही था हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट, क्लॉक का कंसेप्ट, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट पर डिपेंडेंट है। तो मैं बेसिक से आपको बताता हूँ कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 मिनट है, सपोज 2 आवर्स है, या फिर हर 5 मिनट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो टोटल आवर्स कितने होते हैं, टोटल आवर्स होता है 12, और ये जो पूरा राउंड है ये पूरा राउंड घूमता है 360 डिग्री का। तो हम लोग इसको
360 से डिवाइड कर देंगे तो अभी हमारे पास में कितनी वैल्यू आ गई, 30 डिग्री। 30 डिग्री आ गई ना, तो इसका मतलब हमें हर एक और के बीच में यानी 12 और 1 के बीच में हमें 30 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ भी 30 और इन दोनों के बीच में अगर हमें पूछा गया तो ये भी 30 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर हमें बोला गया कि 2 मिनट, जैसे ये 1 मिनट है और ये 1 मिनट है, यहाँ पे ये हमें इन 2 मिनट के बीच का ये छोटा सा एंगल निकालना है, तो उसे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो टोटल कितने मिनट होते हैं, ये एंगल है, ये पूरा 30 डिग्री है और हमें 2 मिनट के बीच के एंगल निकालना है। तो ये तो पूरा हमें पता है कि 30 डिग्री है, ये पूरा 30 डिग्री है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 30 से हम लोग 5 को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। इसका मतलब हर मिनट के बीच में, हर 1 मिनट के बीच में, मतलब ये और ये 2 मिनट है सपोज कर लो, इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल 6 डिग्री का बनेगा। तो हमें बस इतना ही याद करना है। इससे हम लोगों को ये कंक्लूड हुआ, मैं पूरे को एक बार इरेज कर देता हूँ। इससे हमें ये कंक्लूड हुआ कि एक और के बीच में, 1 मिनट में इसको सही से कर लूँ। इससे हम लोग कन्वर्ट करें, कोई भी 2 आवर मतलब 12 और 1 के बीच में हमेशा 30 डिग्री का एंगल बनेगा और 1 मिनट के बीच में, हर 2 मिनट के बीच में यहाँ पर 6 डिग्री का एंगल बनेगा। which implies that हर 5 मिनट में हमें 30 डिग्री का एंगल मिलेगा और हर 1 मिनट में हमें 6 डिग्री का एंगल मिलेगा। 5 मिनट मतलब अगर हम लोग बात करें इसके और इसके बीच में कितने मिनट्स है, तो 5 मिनट्स ही हो गए ना, ये 12:05 मिनट हुए। तो देयरफॉर तो ऐसे इसको हम लोग यही बोलेंगे ना कि 12:05 मिनट हुए, तो उनके बीच में कितना बनेगा, 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री और 1 मिनट के बीच में हमेशा बनेगा 6 डिग्री एंगल। तो ये कंसेप्ट याद रखना। अब हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। सपोज हमें 4:20 बोला गया है, 4:20 नहीं, कुछ अलग लेते हैं, 4:30 पकड़ लेते हैं। मिनट हैंड इधर रहेगा हमारा 4 पे और 4 वेट मिटा दूं मैं इसको थोड़ा, ये हो जाएगा इधर किधर, ठीक है, ये आर एंड है और ये हो जाएगा हमारा मिनट हैंड, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो अब अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करोगे तो 4:30 बज रहे हैं, मतलब जो काटा है वो 4 से थोड़ा इस बाजू सरक जा चुका है, सरका हुआ है थोड़ा सा, 4 से थोड़ा सा आगे सरका हुआ है। मतलब उसकी अपेरेंट पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन उसकी ये है और अपेरेंट पोजीशन ये है। मतलब हमें इसका भी एंगल निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल करेंगे तो हमें इन दोनों के बीच की, या फिर ये पूरा एंगल में से हम लोग ये जो एक्चुअल एंगल है ये वाला, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तब जाके हमें टोटल एंगल मिलेगा कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा। क्योंकि काटा थोड़ा सा तो सरका है और हमें सबसे पहले उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। कोई भी मिनट हैंड कहीं पर भी हो, चाहे कहीं पर भी, उसको पहले लिख दो, उसको मैंने पहले लिख दिया, उसको डिवाइड करो 12 से, और इंटू कर दो 30 डिग्री। हमेशा 30 डिग्री से इंटू करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा, और 2 को करूँ तो 1 जा 5 जा, तो ये हो गया 15 डिग्री। ओके, इसका मतलब हमें समझा कि ये जो एंगल है ये अननोन वाला, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 15 डिग्री। तो अब हमें पूरे में से माइनस करना पड़ेगा। तो अपने को पता है ये पूरा 30 डिग्री है, लेकिन ये पूरा 30 डिग्री है, तो ये पूरा हमारा हो जाएगा 30 + 30 60 माइनस हम लोग कर देंगे 15, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो आगे हमें यही करना है, तो अच्छे से और समझेगा एग्जाम्पल के थ्रू। अभी के लिए बस इतना याद रखो, ये फॉर्मूला, कि कोई भी मिनट हैंड जहाँ पर है वो उसको पहले लिख दो, उसको डिवाइड कर दो 12 से, इंटू 30 डिग्री कर दो, बस। तो क्वेश्चन 14 says find the angle between hour hand and minute hand in a clock at first
10 past 11। तो सबसे पहले देख लेते हैं 10 past 11 को लिखेंगे कैसे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको समझ के लिखते हैं कि 10:11 हो गए। नहीं भाई, 10 past 11 मतलब 11 बज चुके हैं और 10 मिनट हो चुके हैं, मतलब 11:10। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 11:10 हो चुके हैं। 11:10 हो गए, 11:10। ठीक है, इसको अब हम लोग डायग्राम में लिख देता हूँ मैं। ये 11वां एंगल, अब इसको थोड़ा सा मैं इधर ही करूँगा, ये 10। ये तो ये हो गया हमारा आर एंड, ये वाला हमारा हो गया आर एंड, और ये हो गया मिनट एंड। तो इन दोनों के बीच का हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो अब हमें पता है कि 11 से 12 ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। पिछली बार इससे पहले वाली स्लाइड में हमने बताया था कैसे। तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये तीनों 30 होगा। तो 30 30 30 90, तो ये पूरा हो गया 90 डिग्री। तो टोटल हो गया 90 अपने पास में। अपने को उससे माइनस करना पड़ेगा ये वाला एंगल, जो एक्चुअल एंगल है ना, जो पूरा जो इन ये एक्चुअल में ये पूरा एंगल है जो 90 है ना, ये टोटल एंगल है। ये हमें इतना पार्ट उससे माइनस करना पड़ेगा, मतलब हमें जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट, ये पूरा पार्ट हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मैंने एक फॉर्मूला बताया था इसका, कि जो मिनट है उसको पहले लिख दो। मिनट हैंड जहाँ पर है वो मिनट हैंड 2 पर है, तो उसको लिख दिया। डिवाइडेड बाय 12 करना है, इंटू 30 करना है हमेशा। 30 होने के बाद में अब ये 2 1 जा 2 6 जा 12, 6 1 जा 6 5 जा 30। तो ये कितना आ गया, 5 डिग्री। 5 डिग्री आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें माइनस कर देना है। किससे? इसको हमें माइनस करना है डायरेक्ट, जो टोटल एंगल है 90 डिग्री, उससे हम लोग इसको माइनस कर देंगे। देयरफॉर 85 डिग्री इज द राइट आंसर। मतलब इन पूरे के, मतलब ये पूरा 90 है और हमें निकालना था ये वाला एंगल, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई 85 डिग्री। तो यही है आपका आंसर। 11 और मिनट एंड और आवर एंड के बीच का एंगल निकालना था। सबसे पहले हमने उसको 2/12 इंटू 30 से ये किया, और उसका जो ये वाला, उसका जो टोटल एंगल में का हाफ वाला ये वाला जो एंगल है ना, ये हमने निकाला। फिर जो पूरा टोटल एंगल है, टोटल 90 है, टोटल 90 बढ़ रहा था ना यहाँ पे, 30 30 30 90, तो उसमें से हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा ये। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 20 past 7। तो 20 past 7 में क्या हो जाएगा, 20 past 7 मतलब 7:20। मैंने बोला था कि पहले उल्टा होता है इसका, 7:20 हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसा, ऐसा। ये आर हैंड हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा मिनट हैंड। 7 का जो आर हैंड है वो हमेशा थोड़ा सा आगे जाएगा, और ये हो जाएगा 20 मिनट। 20 मिनट हो गए ना, तो कांटा हिलेगा ना एक्चुअल पोजीशन पे कब रहेगा, जब बराबर एग्जैक्ट करेक्ट 7 o'clock हो चुके होंगे तब। लेकिन 7:20 हो गए, मतलब कांटा थोड़ा सा इधर को हिलेगा। इसका मतलब हमें अगेन ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। और अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकालेंगे। ये कितना है, 30, ये भी 30, ये भी 30। तो अगेन ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अगेन हमारे पास में जितना पूरा जो एंगल है ये 90 आ गया। लेकिन ये जो बचा हुआ, ये जो छोटा सा एंगल है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, तो इसको पहले फाइंड करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगेन आपको बताया था मैंने। मिनट हैंड कहाँ पर है, मिनट हैंड 4 पर, डिवाइडेड बाय क्या, 12 इंटू 30 डिग्री। तो अब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 3 जा 12, 3 1 जा 0 जा। इसका मतलब हमें ये छोटे से जो एंगल है ना, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 10 डिग्री, ये छोटा सा एंगल। तो अब हमको इतना पूरे का एंगल निकालना है, मतलब 7:20 ये पूरा हो जाएगा ना। तो अभी अब की बार हमें प्लस करना पड़ेगा। तो इस बार हम लोग प्लस कर देते हैं, 90 डिग्री प्लस 10 विच मीन्स 100 डिग्री। अब बोलेंगे पिछली बार तो माइनस किया, इस बार प्लस क्यों। अब देखो ना, हमने ये निकाला ना, ये
तो ये हो गया। तो हमें ये एक्चुअल जो है ना ये पूरा है। पिछली बार में क्या था, हमें इतना ही निकालना था, पिछली बार हमें इतना ही निकालना था, तो ये माइनस करना था, लेकिन इस बार हमें ये पूरा निकालना है। तो इसमें हम लोग इतना जो आधा है ना इसको प्लस करेंगे क्योंकि ये एंगल आगे जा रहा है। सो देयरफॉर अब की बार हमने 10 को प्लस किया तो हमारा आंसर इस बार आया 100 डिग्री। अब देख लेते हैं नेक्स्ट को। सो लेट्स सी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास में 35 पास्ट 1। अगेन 5 को लिख देंगे ऐसा का ऐसा और ये हो जाएगा इनटू 5 बज के 35 नहीं लिखना था यार, 35 पास्ट 1 मतलब 1 बज के 35 मिनट्स 35 मिनट। मतलब एक यहाँ पर है, जैसे 1 यहाँ पर है, ये 1 है और 35 मिनट्स मतलब यहाँ 7 है इधर। तो अब देख लो 1 थोड़ा सा यहाँ पर आएगा 2 के पास में, क्योंकि 1 बज के 35 मिनट हो रहे हैं तो काटा तो हिलेगा, ये तो हर क्वेश्चन में हो रहा है। तो अगेन हम लोग इसको ऐसा लिख देंगे। हमको ये छोटा सा एंगल हमें फाइंड करना है सबसे पहले। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे, मिनट हैंड कहाँ पर है, मिनट हैंड है 7 पे, तो 7 को लिख दो। अगेन 12 से डिवाइड बाय 12 और इंटू हमें करना है 30 डिग्री से, 30 डिग्री से इंटू करना है। तो ये हो जाएगा सम, इसको मैं काट देता हूँ, 2 6 जा 2 1 जा 2 5 जा, तो हो जाएगा 7 15 15 इंटू 7। इसको और कर सकते हैं अपन 3 से, 3 2 जा 3 5 जा 15, तो हो जाएगा 35 बाय 2। 35 बाय 2 अगर हम लोग करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी सम 17.5। 17.5। तो अब टोटल देख लेते हैं हम लोग कितना है। तो ये 30 डिग्री, ये अगेन 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, 30 30 30 60 और 30 डिग्री मतलब 90, 30 30 30 90 30 120 150 और ये पूरा हो जाएगा 180। मतलब 180 माइनस ये जो अपेरेंट एंगल है जो कि हमने निकाला 17.5 है, ये इसको हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब हमें एक्चुअल ये वाली लेंथ फाइंड मिलेगी। तो अगेन 180 माइनस हम लोग कर देंगे ये पूरा जो एंगल है, ये इतना पूरा एंगल इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 17.5 विच इज इक्वल्स टू 162 आई थिंक, हाँ एग्जैक्ट 187, हाँ 162.5। तो विच मीन्स 162 डिग्री 30 मिनट्स। 0.5 को हमेशा 30 मिनट्स रखते हैं। एंगल एंड मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा जो 0.5 जो आगे लगता है वो 30 मिनट्स होता है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमेशा 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट होता है और जो 1 मिनट होता है वो 60 सेकंड होता है। तो इससे अगर आप लोग 5 को करोगे तो 30 डिग्री आएगा। 5 मिनट्स को अगर आप लोग करोगे ना तो वही आएगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 5:45। 5:45 मतलब आप लोग जान लेना, क्वार्टर मैंने 45 मिनट होता है, मतलब 5:45 हो चुके हैं, 5:45 हो चुके हैं। 5:45 को आपको याद रखना पड़ेगा, इसको मैं समझा नहीं सकता। तो देयरफॉर 5 इधर हो जाएगा, इस बार 6 के बहुत करीब है, मतलब 5 बज के इनके बीच में थोड़ा बड़ा ही एंगल बनना चाहिए और यहाँ पर मतलब 4:45 पौने 6 बज रहे हैं और हमें ये बीच का एंगल निकालना है। ये एंगल तो हमको पता है, ठीक है, ये एंगल तो हम लोग ये एंगल हमको निकालना है, ठीक है। ये टोटल एंगल हमें पता है, ये कितना, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 30 30 30 60 60 30 90 90 30 120, तो ये टोटल हो जाएगा 120। तो पूरा 120 डिग्री है, उसमें से हमें ये वाला माइनस करना है। तो अगेन वही फॉर्मूला, मिनट हैंड कहाँ पर है 9 पे, डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, इनटू 30 डिग्री कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3/4। तो इसको अगर मैं और 2 से करूँ तो ये हो जाएगा 2 2 जा 2 15 जा
टू टू ज़ा 2 15 ज़ा, हाँ ये कितना था 3, 15 3 ज़ा 45, 45/2 विच मीन्स 45/2 को अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 1, ये 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 24 पॉइंट, ये 24 पॉइंट नहीं आना चाहिए, वेट कुछ गलती हो गई क्या, एक बार देख लेते हैं। इंटू 30, इसको मैं 6 से कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, हो जाएगा 6 5 ज़ा 6 2 ज़ा, तो 9 5 ज़ा होता है 45, 45/2 सही तो है। तो 45/5 को अगर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ज़ा 2 2 ज़ा, हाँ 22 पॉइंट, ये हो जाएगा 5, 22.5 हो गया। तो टोटल कितना है 30 30 30 30, मतलब टोटल 120 है। 120 में से हमें 120 में से माइनस हमें करना है 22.5, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू कितना कितना होएगा 97, 120 माइनस 22 97 पॉइंट, ये हो जाएगा 5 विच इज इक्वल्स टू 97 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, इसको मैंने मिनट के फॉर्म में कर दिया। तो इतना एंगल बनेगा 5 और ये इतना एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, मतलब इनके बीच में इतना एंगल बनेगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 2:20, मतलब 2:20, तो 2 और 2 थोड़ा सा ये इधर ही हो जाएगा, और 2:20 मतलब 4 पे। तो ये मैं लिख दूँ इसको ऐसे, हाँ। तो अब देख लो 2:05, तो अगेन ये है अपना पूरा 2:20, तो ये अपेरेंट मतलब ये एक्चुअल और ये था अपेरेंट, तो इन दोनों के बीच का हमें एंगल पहले पता करना है, फिर हमें ये वाला मिलेगा। तो टोटल हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये पूरा 30 मतलब 60 डिग्री। ओके, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब हमको बोला गया है कि 2:20 का निकालना है। तो अब अगेन वही फार्मूला, सेम फार्मूला, मिनट पे कितना है 4 बाय नीचे कितना 12 इनटू कर देंगे 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा 5 ज़ा, अगर 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10, तो ये आ गया 10 डिग्री। तो 60 में से माइनस कर दो 10, ये पूरा 60 है, ये पूरा 60 है, इतने में से हम लोग इतना माइनस कर देंगे। तो 60 माइनस मैंने कर दिया 10, तो ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो ये था इसका। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट जो कि है 10:10, 10:10 को कैसे करेंगे। अगेन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 10 and 10। ये हमारे पास में 10, इसको मैं सही से लिख दूं। तो अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच का एंगल। तो अगेन इसकी एक्चुअल पोजीशन ये रहेगी, इन दोनों के बीच का एंगल, टोटल एंगल कितना हो जाएगा 30 + 30 60, 60 + 30 90, 90 + 30 120। तो टोटल अगेन 120 हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमेशा मिनट हैंड पे कितना है 2 और डिवाइडेड बाय टोटल 12 इनटू अगेन 30 डिग्री। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 12 5 ज़ा नहीं 6 5 ज़ा और 6 2 ज़ा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 5 डिग्री। अब हमें आगे क्या करना है, अगेन वही 120 टोटल है 120 माइनस इतना, तो 120 माइनस में कर दूंगा 5 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री, 115 डिग्री। तो यही है हमारा आंसर। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस वीडियो का। तो इसमें बस मेनली यही कंसेप्ट यूज़ होता है कि जो घड़ी है उसके हमें दो एंगल्स के बीच का
कोई भी दो ये जो वैल्यूज है 10 और 11 के बीच में 30 डिग्री होना है, बस ये हमें याद होना चाहिए। और ये जो मेन फॉर्मूला मैंने बताया था ये आपको ज़रूर से याद होना चाहिए कि कोई भी चीज़ यदि मिनट हैंड जहाँ पर है तो उसको लिख दो पहले। जैसे मिनट हैंड यहाँ पर 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, फिर उसको डिवाइड कर दो 12 से, इंटू कर दो 30 से। बस यही मेन इसका रूल है। मतलब हमें यही मेन ये अगर हमें पता चल गया तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। बहुत ईजी था, बस थोड़े क्लॉक में ट्रिक था। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चंस। तो ये एक्सरसाइज पूरी हमारी ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। पहले के अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखे तो ज़रूर जाके देख लेना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फॉलो कर दो, लाइक कर दो, और कुछ गलती होगी तो कमेंट में बता देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।